दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके वनडे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, एसएससी जीडी एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सभी के सभी क्वेश्चंस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको इन क्वेश्चंस में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव खून में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव खून में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है 2.5 लाख प्रति घन होती है। और मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का जमाना होता है। यानी अगर प्लेटलेट्स की कमी व्यक्ति के अंदर हो जाएगी तो कहीं चोट लग जाए या जहां से खून बहने लगे तो वो खून रुकेगा नहीं, बहते ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहां पाई जाती है? तो सपाट अस्थियां जो पाई जाती है ये खोपड़ी में पाई जाती है, ऑप्शन बी। यकृत से कौन सा विटामिन संचित होता है? तो यकृत से जो संचित होता है दोस्तों वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए यकृत के द्वारा संचित होता है और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, जो गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसकी कमी से रतौंधी जीवोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में जो मिठास आती है वो लैक्टोज शर्करा के कारण आती है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को जो आमतौर पर जाना जाता है वो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और ब्लड कैंसर जो है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रभावित करने वाला अंग है, रोग है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। उनमें से जो O होता है वो सर्वदाता होता है, यानी O रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित किया जाता है वो पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, आंखों के रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है पुतली यानी कि आइरिस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज होता है दोस्तों कैल्शियम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं क्रम से, तो आप इसे क्रम से अटेंड कर लेना और उसके बाद आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने सभी के सभी प्रश्न कई कई किताबों का अध्ययन करके प्लस पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को उठाकर सब वीडियो में रखे हैं। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना और इन्हें पढ़ने के बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना, आपको इसी तरह से क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे जिस तरह से मैंने वीडियो में रखे हैं। और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन से संबंधित अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो वह मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के रूप में रखे हैं, वो भी आपके छूटेंगे नहीं। बस आप निश्चिंत ऑब्जेक्टिव वाइज सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का वल्क, जिसे इनेमल भी कहा जाता है। घातक रक्तलापता जिसे एनीमिया रोग कहते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से, जिसे साइनोकोबाल्मिन भी कहा जाता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाता है और विटामिन C का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना, जिसे स्कर्वी रोग कहते हैं,
हो जाता है। और त्वचा और घाव भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी ही होता है। यह खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पीलिया रोग किसके कारण होता है? तो पीलिया रोग जो है दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है और ये होता है विषाणु के द्वारा। पीलिया रोग में मूत्र के साथ पित्त लवण बाहर निकलते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है? तो AB रक्त समूह ऐसा है जो सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, यानी किसी भी रक्त को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है, रक्त में प्लेटलेट्स का पता किस परीक्षण से चलता है? तो अगर आपको प्लेटलेट्स की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको जो टेस्ट कराना होगा वो CBC कराना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रीढ़ का अन्य नाम क्या है? तो रीढ़ का जो अन्य नाम है वो है मेरुदंड, और मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है, यानी रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है। यह भी आपको याद रखना है। दंतवल्क दंत इनेमल किसका बना होता है? तो दंत इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो संबंधित है वो संबंधित है गले से। नेक्स्ट, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले जो होते हैं वो धमनी, शिराएं और हृदय होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी होती है, और एक धमनी ऐसी होती है पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की वह धमनी जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है। तो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है महाधमनी। किस धमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है? तो महाधमनी से। और आपको एक बात और याद रखनी है कि रक्त बहते हुए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। वह धमनी जो दैहिक व फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है, तो वो धमनी होती है महाधमनी। वह धमनी जो दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होती हुई दाहिने अलिंद में वापस जाती है, तो वो भी महाधमनी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।